आज के इस दिन पर बहुत बहुत थैंक्स है सुनीता दीदी, राजू दीदी, सभी बहनों को जो अपनी सिकंदराबाद फैमिली से मिलने का सौभाग्य दिया। आज बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि आप सभी वहाँ केवल ड्यूटी अर्थ हो, आपका घर तो यही है मधुबन, तो जल्दी से आ जाओ मधुबन। देखो माउंट आबू इतना हरा भरा हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है, बाबा का घर आप सबका वेलकम कर रहा है। तो आज के इस विजय दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दिवस इसलिए कहा कि आज बाबा ने सभी को विजयी भव का वरदान दे दिया, तो सभी कलप कलप के विजयी आत्माएं हैं ना। देखो दुनिया में लोग विजय प्राप्त करने के लिए कितना सोचते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी निश्चित नहीं होता है कि विजय मिलेगी ही, और मिलेगी तो कितना परसेंटेज में मिलेगी, कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जिस दिन हम बाबा के बन गए, बाबा ने तुरंत वरदान दे दिया कि विजयी भव। वो भी केवल इस एक पल के विजयी नहीं, एक जन्म के विजयी नहीं, बल्कि कलप कलप के विजयी। तो कितना नशा होना चाहिए ना कि हम ही है जो हर कलप में विजयी बने हैं। वैसे हमने सुना है सिकंदराबाद को वहाँ के लोकल लोग लश्कर के नाम से जानते हैं, तो हमारी भी ये रूहानी सेना है, एक ट्रुप मधुबन से सिकंदराबाद में है विजयी बनने के लिए। हमेशा यह स्मृति में रहे कि हम मधुबन से यहाँ सेवा अर्थ आए हैं, अपनी ड्यूटी अर्थ आए हैं, कारोबार अर्थ आए हैं। हमेशा मधुबन से एक एनर्जी मिलती रहती है। जब कोई विजय बनने का प्लान करता है, युद्ध में जाने का प्लान करता है, तो कई सारी चीजें होती है जो उसे डिसाइड करनी पड़ती है या सोचना होता है। अपने पास कितना शस्त्र अस्त्र शस्त्र है, कितना सेना है, कौन कौन सपोर्ट करेगा, बहुत सारी चीजें सोच के हम युद्ध में जाते हैं या कार्य क्षेत्र में भी जाते हैं कुछ विजय प्राप्त करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए। एक छोटी सी कहानी याद आती है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक छोटा सा राज्य था और उसके ऊपर एक बड़ा राज्य जो होता है वो बार बार आक्रमण करता है और बार बार ये लोग हार जाते हैं। तो राजा अपने दरबार में अनाउंस करता है कि ऐसा कौन है जो उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करा सकता है, बार बार की झंझट खत्म हो जाए। तो एक फकीर, अदना सा फकीर, वो खड़ा होता है, महाराज मैं ट्राई कर सकता हूँ, प्रयास करूंगा। क्योंकि सारे सेनापति तो ना कर रहे थे कि जाके हारना ही तो है, तो हमारा नाम क्यों खराब करे। तो राजा फकीर को अलाउ करता है, ठीक है आप सेना तैयार कीजिए और आप उसका नेतृत्व कीजिए। तो फकीर निकलता है, उसके पीछे सारी सेना निकलती है, छोटी सी सेना, सामने उससे 10 गुना ज्यादा सेना होती है। रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में एक मंदिर होता है, मंदिर पे सारे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो फकीर होते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान से उनकी राय पूछ लेते हैं कि क्या हम विजयी बनेंगे। अगर भगवान राय देते हैं विजयी बनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं से वापिस हो जाएंगे। तो भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के सामने पूजा करते हैं और सबके सामने एक सिक्का
वो फकीर उछालता है हवा में और कहता है इसका अगर सीधा पड़ेगा तो समझेंगे भगवान ने कहा कि आप विजयी बनेंगे। वो सिक्का उछलता है और वो ड्रामानुसार सीधा पड़ता है। तो कहता है देखो भगवान ने भी हमारे तरफ से कौल दिया है कि आप विजयी बनने वाले हो। तो सब बड़े उत्साह में आ जाते हैं कि स्वयं परम भगवान हमारे साथ है, हम विजयी जरूर बनेंगे। जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और पहली बार विजयी होके वापिस आते हैं। जब वापिस आ रहे होते रास्ते में तो उस समय वापिस वही मंदिर मिलता है। तो फकीर कहते हैं कि चलो भगवान ने हमें विजयी बनाया, हम उनको थैंक्स कह देते हैं। वो जाते हैं, सभी पूरे हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि आपके कारण ही हम जीत पाए। तो उस समय फकीर कहता है ठीक है भगवान ने हमें मदद किया, लेकिन क्या आप वो सिक्का देखना चाहोगे जो मैंने उछाला था? तो जब वो सबके सामने सिक्का दिखाता है तो दोनों साइड से भी एक जैसा ही सिक्का होता है। तो वो कहता है कि देखो भगवान तब मदद करता है जब आपको अपने आप पर निश्चय हो। आपने निश्चय कर लिया कि भगवान हमारे साथ है, हम विजयी बनेंगे, तो सिक्का सीधा पड़ गया। बाकी आपके निश्चय की विजय हुई। तो यही हमारे पुरुषार्थ का आधार भी है। जितना हमें निश्चय और नशा हो, विजयी जरूर बनेंगे, लेकिन नशा हो कि स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो निश्चय और नशा होता है तो उसके बाद विजय हमारी सुनिश्चित हो जाती है। केवल नशे से घुस जाओ तो भी हम सक्सेसफुल नहीं होते। लड़ाई में जाते हैं ना, तो लड़ाई में जाते समय नशा तो होता है, लेकिन उसके साथ में खुद को प्रिपेयर करके जाते हैं, वही सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। हम देखते हैं ना कि जब जाते हैं तो पूरा बॉडी कवर करके जाते हैं, उसको कवच कहते हैं, चिलखत कहते हैं। कवच पहन के जाते हैं। तो बाबा ने हमें कौन से कवच दिए? ज्ञान और योग के कवच, जो किसी भी परिस्थिति से हमें बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। हमेशा ये कवच अगर हम साथ में रखेंगे तो फेलियर का चांसेस ना के बराबर होता है। हम कभी फेल नहीं हो सकते क्योंकि ज्ञान और योग के कवच हमारे साथ है। हर कर्म में अगर हम ज्ञान अप्लाई करना शुरू करेंगे, हर कर्म करते समय हम बाबा के श्रीमत के आधार से करना शुरू करेंगे, तो कभी भी फेल्यूर नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे तो पता चला ज्ञान और योग हमारे साथ है, वो हमारे कवच बन जाएंगे, हमें मरने नहीं देंगे। लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए, सक्सेस के लिए हमें अपनी आर्मरी भी सेट करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। जो हमारे अस्त्र शस्त्र है वो तैयार करने पड़ेंगे। अस्त्र शस्त्र है बाबा ने दिए, बताए हमें, सारे दैवी गुण और ईश्वरीय शक्तियां। ये अगर हमारे हमेशा साथ रहे तो हम विजयी बन सकते। ज्ञान और योग से हम कभी फेल नहीं हो सकते, लेकिन गुण और शक्तियों से हम विजयी बन सकते। और गुण और शक्तियां तब काम में आती है, तब पावर बन जाती है जब उन्हें हम कर्मों में लाते हैं। हम मधुबन में रह के इस ब्राह्मण परिवार को बचपन से देख के एक चीज नोटिस किया है कि जिन्होंने भी अपने कर्मों में इन गुण और शक्तियों को लाया वो बहुत महान बन गए, दूसरों के लिए आदर्श बन गए। हम दादियों को देखते हैं, दादी प्रकाशमणि जी को देखा। दादी प्रकाशमणि जी मधुरता और दृढ़ता दोनों गुणों को अपने कर्मों में लाके इतनी प्रबल बन गई कि नेक्स्ट टू गॉड हम दादी को कह सकते हैं। इतनी पावरफुल पर्सन इस धरती पर बन गए मधुरता और दृढ़ता से। बहुत छोटी छोटी चीजों में दादी ने अप्लाई किया, बहुत छोटी छोटी चीजों में। मुझे याद आता है जब हम बचपन में मधुबन में आते थे, दोनों भाई छोटे छोटे थे, तो उस समय
स्कूल में कुछ छोटा सा प्राइज मिलता था या क्लास में फर्स्ट आ गया, स्कूल में फर्स्ट आ गया, तो दादी को आके बोलते थे, दादी हम आज स्कूल में फर्स्ट आ गए। तो दादी इतना प्यार से अप्रिशिएट करेगी और वो बात छोड़ नहीं देगी, लेकिन दूसरे दिन सवेरे मॉर्निंग क्लास में बच्चों को सामने बुलाएगी, हमको सामने बुलाएगी और स्टेज के सामने सबको बोलेगी, देखो ये बच्चे स्कूल में फर्स्ट आए। छोटा सा एप्रिसिएशन, लेकिन वो चीज बाल मन पर प्रभाव डाल देता है। हमेशा लगता है कि देखो इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन हमें अप्रिशिएट कर रहे, तो हम थोड़ा और एफर्ट करें। तो अपने कर्मों से ही दादी ने सिखा दिया कि कैसे दूसरों को प्यार किया जाता है, कैसे किसी सबकी पालना की जाती है। मधुबन में आने के बाद भी वो छोटी छोटी चीजों में दादी शिक्षा सावधानी भी देती थी, लेकिन इतना प्यार से कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि दादी हमको शिक्षा दे रही है। हम कई बार कारोबार में आते हैं, तो कारोबार में कुछ चीज ऐसी हो जाती है ऊपर नीचे, तो हम इरिटेट हो जाते हैं और सारा दोष दूसरों पे डाल देते हैं। लेकिन दादियों पे देखा कि दादियां इतना प्यार से लेकिन दृढ़ता से वो बात कहेंगे कि सामने वाले के मन पर जीवन भर, जब तक वो जिंदा है तब तक उनके मन पर वो चीज गहरा असर कर देती है। एक बार का इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं, मेरे प्रैक्टिकल जीवन का है। मधुबन में रहते हुए काफी समय हो गया था। वैसे आपको बताऊं कि जब मैं लौकिक में था, मम्मी पापा, मैं जब बहुत छोटा था, 3 साल का था, उसी समय ज्ञान में आ गए। इसलिए पालना इस ईश्वरीय परिवार के साथ ही हो गई और पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए घर में कभी कुछ ऐसे हार्ड काम नहीं किया। इवन घर में कभी चाय का ग्लास भी नहीं बनाया था, चाय भी नहीं बनाई थी, एक गिलास चाय। लेकिन मुझे याद आता है कि हम छोटा था, लगभग 8-10 साल का था, तो उस समय मम्मी के साथ में पांडव भवन आया और पांडव भवन में आके हम टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई से मिलने गए, ऐसे ही। तो जैसे हमें देखा तो आत्म प्रकाश भाई मम्मी को कहते हैं, अच्छा तुमको 2 बच्चे हैं ना, तो एक अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे। तो एक एकदम सहज भाव से महारथियों के मुख से निकला हुआ वाणी लगभग 10-12 साल के बाद वही साकार हुई और आज ड्रामानुसार उनके पास ही सेवा करने का भाग्य मिला है। तो मैं दादी की बात बता रहा था कि जब मैं मधुबन में सेवा करते रहा, तो ये सेवा करते करते सब कुछ सीख गया, टोली बनाना वगैरह सीख गया। तो ऐसे थोड़ा सा हो जाता है अपने को कि अभी तो मुझे सब कुछ आ जाता है। और उस समय एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि हम लोग को मक्की का चिवड़ा आपने देखा होगा आप लोगों ने, कॉर्नफ्लेक्स जिसको कहते हैं, वो तल रहे थे। उस समय शांतिवन बन रहा था, तो एक साथ बहुत सारा करना होता था। तो तलते तलते एक बार मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया, और जब स्लिप हो गया तो गरम तेल में वो गिर गया, जो बर्तन होता है तलने का। जैसे गिरा तो सारा तेल, गरम तेल कढ़ाई से बाहर उड़ा। वो सारा तेल मेरे दोनों हाथों पे, दोनों पैर पे, हमारे साथ वाले भाइयों के भी पैर पे गिरा। तो काफी जलन हुई, वहां से निकले, डिस्पेंसरी में गए, डिस्पेंसरी में खड़े हो गया। लेकिन सच में जब हम कर्मणा सेवा में भी दिल से सेवा करते हैं तो बाबा कितनी मदद करता है। तो उस समय कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं, जो पेन की फीलिंग, जो कहते हैं जलन की फीलिंग। उल्टा इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आराम से खड़ा हूं और 2-3 भाई लोग इस हाथ को, 2-3 भाई लोग इस हाथ को, कोई पैर को बर्फ लगा रहे, आइस लगा रहे। तो जैसे महाराजा जैसी फीलिंग आ रही थी। चलो वो तो हो गया। उसके बाद में काफी कंट्रोल भी हुआ और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हम रूटीन सेवा करने लगे थोड़े दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद।
तो एक बार 8 दिन के बाद मैं अपने पांडव भवन का जो आंगन होता है वहां से क्रॉस हो रहा था। तो उस समय दादी जी ने देखा और दादी जी ने बुलाया नजदीक, ए इधर आओ इधर आओ। मैं गया दादी के पास। दादी बोलती, क्या हुआ, मैंने सुना तुम्हारे हाथ जल गए। तो मैंने कहा, दादी कुछ नहीं, छोटा सा है, ऐसे दिखाया कि छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं दादी। दादी बोलती, नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर आओ। और अंदर बुलाया और मेरा पूरा शर्ट ऊपर करवाया और देखा। दादी बोलती, अच्छा सेवा में इतना सारा जल गया तुम्हारा, आओ दादी तुमको लोशन लगा देती है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और दादी ने अपने हाथों से उसको लोशन लगाया। देखो वो चीज एक गिफ्ट बन गई अपने जीवन के लिए। लौकिक मम्मी बहुत प्यार करती है, लेकिन ये प्यार जो बेहद का प्यार शायद कहीं नहीं मिल पाएगा। आज दादी पूरे दुनिया की दादी थी, लेकिन ये प्यार जो पर्सनल टच है, पर्सनल पालना है, ये हमेशा मन पे गहरा असर कर देता है। उसके बाद दो चीजें हुई, एक तो ईश्वरीय पालना का प्यार का अनुभव हुआ, और दूसरा मेरे हाथ से जो गलती हुई थी वो गलती हमेशा बुद्धि में रहेगी कि नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए, बड़ों के संकल्प चलते हैं। तो बात बात में शिक्षा भी दे दी और प्यार भी दे दिया। तो इस तरह से हमारे जो महारथी है, मैं कल परसों क्लास सुन रहा था किसी का, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो प्यादे होते हैं वो प्यादे अपने पास समस्या आने देते हैं, समस्या असर करने देते हैं, उसके बाद उसको भगाने की कोशिश करते हैं। और महारथी जो होते हैं, जो समस्या आने वाली होती है तुरंत उनको पता चल जाता है, समस्या पास में आने ही नहीं देते, उनको महारथी कहते हैं। तो इतनी अगर परख शक्ति हो जाए तो महारथी उनको कह सकते हैं। तो हमारे जो सीनियर्स है, दादी है, बहुत सारी चीजें जो इनके जीवन से, उनके चलन से, उनके रॉयल्टी से, उनके पर्सनैलिटी से हमको सीखने को मिलती है। आज बाबा ने कहा कि रियल पर्सनैलिटी कौन सी होती है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। जिनकी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है उनके रूहानियत अपने आप छलकती है, अपने आप उनके एक एक कर्मों से। हम कई बार सुनते थे, बाबा अव्यक्त बाबा कहते थे, ऐसा समय आएगा ना आपकी वाणी की सेवा काम करेगी ना कर्मों की सेवा काम करेगी, आपके केवल चाल चलन और पर्सनैलिटी की सेवा काम करेगी। अभी वो समय ऐसे लगता है कि आ चुका है। अभी बाकी के सारे साधन जैसे कट ऑफ होते जा रहे हैं, लेकिन बाबा के जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सृष्टि के रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। ये सारे साइंस के साधन जो निकले हैं, पहले थोड़े दिन पहले, ज्यादा भी नहीं, थोड़े दिन पहले लगता था कि ये साधन सब वेस्ट है, लेकिन वही साधन आज सेवा के साधन बने हैं। और इन साधनों के आधार से बाबा की प्रत्यक्षता एक एक के घर घर में हुई है। और कह सकते हैं ऐसे, आप लोग भी शायद अनुभव करते होंगे कि एक एक घर, आप अपने अपने लौकिक घर में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा, उस भगवान, उस सर्वशक्तिवान के महावाक्य रोज अपने घर में बैठे सुनते हैं। तो एक एक घर भी सेंटर बन गया है। तो कितना एक नशा हो अपने इसमें, लेकिन उसके साथ में हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए भी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। एक छोटी सी बात और मैं सुनाना चाहूंगा कि भगवान के प्रति कितना अटूट नीचे होना चाहिए, भगवान के प्रति कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारे मधुबन में एक भूरी दादी जी होते थे, भूरी दादी, जो भोजन सर्व करने की सेवा करती थी। दादी की एज भी काफी थी, ऐसे झुक के चलती थी, पीठ पूरी ऐसी बेंड थी उनकी, ऐसे झुक के चलती थी दादी। और जब शांतिवन में अव्यक्त बाप दादा आने शुरू हो गए, तो उसके बाद ये जो हमारे सीनियर थे, पुराने दादियां थी, वो पांडव भवन में रुक के टीवी पे बाबा की मुरली सुनते थे। तो एक दिन दादी अपने कमरे में बैठ के बाबा के सामने, टीवी के सामने बैठ गई। तो एक भाई गया वहां पानी वानी देने के लिए।
तो उसने देखा दादी ऐसे बैठी है पूरे इस पे बेड पे सामने बैठी है एकदम से, और सामने टीवी चल रहा है, बाप दादा आने वाले हैं, भी आए भी नहीं थे। तो इसने सोचा इतनी बुजुर्ग दादी है, इनको तकलीफ हो रही होगी। तो उसने क्या किया, एक तकिया लिया और तकिया लेके दादी के पीठ के पीछे लगा दिया। जैसे लगाया, दादी ने एकदम से उसके तरफ ऐसे देखा नजरों से, ये क्या कर रहा है तुम, हटाओ हटाओ हटाओ। तो उसने कहा दादी इस पे आप आराम से टेक के बैठो और आराम से मुरली सुनो, 1.5-2 घंटे की मुरली है। तो दादी उसको बोलती है, खबरदार, तुमको कुछ लगता है कि स्वयं भगवान सामने आके मुझे मुरली सुनाएगा और मैं मेरी पीठ पीछे टिका के बैठूं? ये भगवान का इंसल्ट नहीं है? कितना कितना रिस्पेक्ट भगवान के प्रति। अगर इनमें से एक एक चीज भी हम अपने कर्मों में लाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि हम विजयी बन जाएंगे या पास विद ऑनर के भी नजदीक पहुंच जाएंगे। एक एक रतन जो है, एक एक रतन में इतनी ज्ञान गुण शक्तियां एक एक कर्मों में समाई हुई है कि उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सभी के, दादी जानकी को देखेंगे, दादी रतन मोहिनी जी को देखेंगे, दीदी मनमोहिनी, मुझे याद आता है अभी दीदी का दिन नजदीक आ रहा है, और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी छोटी एज में भी दीदी जी से पालना लेने का सौभाग्य थोड़ा सा मिला। क्योंकि हमारे भुसावल में कुछ मेला लगा था, वहाँ दीदी आए थे, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मम्मी जब मेला देखने गए तो उस समय दीदी से मुलाकात हुई थी। तो दीदी ने बहुत कुछ मम्मी को भरपूर किया ज्ञान रत्नों से। कैसे त्रिकालदर्शी होते हैं वो उस समय इतने छोटी उम्र में मैं देख लिया। मम्मी पहली बार गई, मम्मी मिली दीदी से, पहले ही दिन सेंटर पे गए और दीदी सामने मिले, तो जाके उनको नमस्ते किया। तो दीदी ने बोला आओ आओ। फिर नजदीक जाने के बाद बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले को नहीं बोला? तो मम्मी ने तुरंत बोला कि नहीं, वो शायद मना कर देंगे, इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं चुपके से आई है। दीदी बोलती है नहीं नहीं, अभी वापिस जाओ और कल घर वाले को लेके आ जाओ। और मम्मी घर में आई, पापा को कहा कि ऐसे ऐसे वहां है, एक दीदी आई है, आपको बुलाया है। तुरंत पापा तैयार हो गए, साथ में आ गए, और दोनों का साथ में कोर्स भी शुरू हो गया। तो कहने का भाव, जब हमारी पर्सनालिटी, हमारा मन निर्मल होता है तो हर चीज जैसे प्लान्ड हो जाती है और उसका किसी सबके जीवन में एक वरदान बन जाता है। तो अभी समय आया है हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी, कि जो पालना हमारी दादियों को मिली है, दीदियों को मिली है, और उनके द्वारा हम लोगों को मिली है। अभी नए बाबा के जो बच्चे आने वाले हैं, अभी तो बहुत लॉट में आएंगे, जैसे होलसेल में आएंगे, तो उन्हें ये पालना हम जरूर दे पाए, इतनी स्थिति हमारी मजबूत बना लेवे तो हमारा ब्राह्मण जीवन, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ऐसा है ना, जब भक्ति मार्ग तो है नहीं कि आए, 1 घंटा कीर्तन कर लिया, 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, अच्छा लगा, घर में चले गए। हमारा जीवन तो अपना जीवन बनाने का है, अपना जीवन ढालने का है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे। मैं जब पढ़ रहा था, बीएससी कर रहा था, तो उस समय हमेशा एक संकल्प बुद्धि में हमेशा आता था कि आगे चल के मैं क्या बनूंगा, चाहे साइंटिस्ट बनूंगा, चाहे इंजीनियर बनूंगा। तो मेरे सामने नंबर प्लेट, नेम प्लेट लगेगी कि फलाना साइंटिस्ट या फलाना इंजीनियर। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे मेरे नेम प्लेट से नहीं पहचाने, मेरे डिग्री से नहीं पहचाने, एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हूं जैसा हूं वैसा पहचाने। तो मधुबन में आके मैंने नोटिस किया कि यहाँ चाहे छोटे से छोटा सेवादारी है, चाहे मधुबन निवासी है, चाहे बड़े से बड़ी दादियाँ भी है, सबका जीवन उनके वैल्यूज के आधार से बना हुआ है।
सब ने अपनी अपनी स्थिति ऐसी बनाई है जिसके कारण लोग उनको प्यार करने लगे हैं, लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। तो ये चीज बहुत इम्प्रेस किया और मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मधुबन में रहना है। और अभी फक्र होता है, गर्व होता है, प्राउड होता है अपने उस डिसीजन पर कि उस समय जो डिसीजन लिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बाहर दिख रही थी दुनिया भी, लेकिन उस समय जो डिसीजन लिया वो अपने जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन मैं समझता हूँ। ऐसे अपने ब्राह्मण परिवार, इतना बड़ा परिवार कभी किसी को नहीं मिलेगा, किसी युग में नहीं मिलेगा। केवल इसी समय, इसी जन्म में इसका अनुभव हम कर सकते। इसलिए बाबा कहते कि ये आपका ये जीवन भी अमूल्य है। जबकि हम जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी, दूसरा शरीर ले लेगी, लेकिन फिर भी ये जो ब्राह्मण जीवन हमें मिला है वो अभी अमूल्य है। शायद नेक्स्ट जन्म में फिर क्या होगा, कब बाबा से वापस मिल पाएंगे, किसी को पता नहीं, ड्रामा के राज में क्या है। इसलिए इस जन्म में हम कितना अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत बना पाते हैं। और जैसे कहा कि बाबा ने कहा है कि अब तो विजयी हो ही, बनना ही है, बस उसमें हमारा पुरुषार्थ कितना हम तेज कर पाते, फास्ट कर पाते, ताकि कईयों का जीवन बनाने के निमित्त हम बन पाएंगे। क्योंकि स्व कल्याण के साथ में विश्व कल्याण भी उतना ही आवश्यक है। बाकी तो बहुत सारी बातें हमने सुना, सिकंदराबाद में फेमस है ज्वेलरी, ज्वेलरी जिसमें स्टोन्स वगैरह लगते हैं, खास सिकंदराबाद लेने के लिए जाते हैं। तो मुझे एक विचार आया, जैसे कल बहन से बात हुई फोन पे, तो उसी समय विचार आया कि देखो उस सिटी का फेमस ज्वेलरी है, उसमें भी खास करके स्टोन्स लगी हुई ज्वेलरी। तो बाबा ने वहाँ कितनी अच्छी एक ज्वेलरी की माला बनाई है, एक एक सेंटर, एक एक बहने, जैसे उसमें स्टोन लगाए हुए। क्योंकि जो बहनें होती है ना, बहनों का त्याग भी बहुत होता है और सेवा की जो अदम्य इच्छा होती है वो भी जबरदस्त होती है। उसको, उससे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग एक बार ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि चाहे कंपनी का, कोई एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका सीईओ होता है, एमडी होता है, उसके भी इतने प्लान्स नहीं चलते होंगे बुद्धि में जितने हमारे सेंटर की बहनों के चलते हैं, कि हम कैसे सेवा करें, कैसे सबके पास पहुंचे, कैसे बाबा का संदेश पहुंचाए, कैसे दूसरों को बाबा का बच्चा बनाए। तो ये भी बाबा ने एक गिफ्ट दिया है सबको, और उनके कारण ही, उस गिफ्ट के कारण ही, उन निमित्त आत्माओं के कारण ही हमारे देशों का जीवन बनता है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, यापुर सिकंदराबाद फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। पिछली बार आया था वहाँ सेंटर पे, तो केवल शांति सरोवर से वहाँ आने के लिए कितना सोचना पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के लिए टाइम जा रहा है, गाड़ी कैसे मिलेगी, ट्रैफिक होगी, वहाँ जाके 3 घंटा तो आने जाने में, और मिलने के लिए आधा घंटा, वहाँ सेंटर पे 1 घंटा रुकना हुआ। लेकिन अभी साधन इतने अच्छे हो गए कि कल बात हुई, आज आप लोगों से मिलना हो जाता है, हो गया। तो ये भी एक वरदान है। बाबा ने कहा ही था कि साइंस के साधन आपके लिए वरदान बन जाएंगे, आपकी सेवा के लिए ये चीज बन रही है। और इसी में प्यूरिफाई होके हमें जो नई दुनिया बनेगी उसमें सारी चीजें हम अच्छी तरह यूज कर पाएंगे ना। एक जमाने में लगता था कि कैसे होगा, एक दूसरे से इतना दूर बात करना, फोन पे बात करना ही मुश्किल था। अभी तो सन्मुख देखना भी हो जाता है, केवल टच करने से सब कुछ चेंज, स्क्रीन चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। अभी तो ऐसे है कि केवल आंखें को हिलाने से भी टेक्नोलॉजी के इतनी डेवलप हो गई है कि हम स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे प्यूरिफाई होते होते हमारा सतयुग आ जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। तो ये कोरोना भी एक ब्लेसिंग बन गई है, हमें हर किसी को अपने अपने घरों में भगवान के महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं। कभी नहीं सोचा था इस चीज का कि इतना इजी हमारा ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा। ऐसे लगता है कि हर पल, हर घड़ी, हर किसी के साथ बाबा स्वयं खड़ा है। और मधुबन तो है ही,
जैसे ही पूरा होगा, मधुबन आपका घर आपके लिए हमेशा खुला है, आप सबको वेलकम है। सेवा के लिए भी पांडव भवन में जब खुलेगा तो जरूर आप आएंगे, आपके कारण ही तो मधुबन है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी दीदी जी। शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप आए थे, फ्लाइंग विजिट किया था, भाई बहनों से नहीं मिले तो बाबा ने जी आज किया। जी जी। चंद्रशेखर आपको भी भाई को थैंक यू बहुत। चंद्रशेखर भाई को कल ही बोली गया सुबह को, तो उन्होंने आपको तैयार किया। मुझे आपको आपका मैसेज मिला है तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा जी जीतू जी जी भाई जी तो जी। बहुत अच्छा बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपके एक दो क्लास सुने तो मुझे अच्छा। मन में था। जी जी जी। मैंने कहा अच्छा है, आपका वैसे भी क्लास कराने का अच्छा अनुभव भी है और अच्छे योगी है। बाबा ने टोली डिपार्टमेंट में रखा है तो बाबा किचन में बहुत सोच समझ के ही रखता है पवित्र आत्माओं को। तो ये भी आपका सौभाग्य और हमारा भी जी सौभाग्य है कि आपके मधुबन, हमारा मधुबन प्यारा घर याद दिलाता है हमको अपने घर की। नहीं तो सेवा स्थानों में बिजी रहते, भले ऑनलाइन में भी, तो हर संडे हम मधुबन जरूर पहुंचते हैं। रोज तो पहुंचते हैं, जी लेकिन जी संडे संडे खास किसी न किसी महान आत्मा के साथ हमारी मुलाकात होती है। तो आप भी बहुत विशेष आत्मा हैं, हमारे को बहुत प्यार है आपके साथ। जब खुले तो आप भी आना सिकंदराबाद में जी सबसे जी जी, सन्मुख जरूर मिलने। जरूर। हम तो मधुबन के लिए तरस रहे हैं, आप जब खोलो तो हम भाग के आए। सितंबर में वैसे हम सबकी टिकट निकली हुई है अच्छा अच्छा। मधुबन की भट्टी की, तो हम्म। अगर परमिशन मिलेगी तो हम भाग के आएंगे, नहीं तो फिर जैसा ड्रामा होगा। आपकी बाकी टिकट तो निकली है तो बाबा खुल ही बुला रहा जाएगा है। तब तक। शुक्रिया आपका, मुख में गुलाब जामुन। जी जी बहुत अच्छा, आपने स्टोरी से भी बहुत विजयी बनने का निश्चय और नशा कैसे रखना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स, दादियों के अच्छे अच्छे अनुभव, आपने हमारा मन बहुत दिल से भर दिया। हम संडे संडे बट्टी करते हैं तो सुबह शाम कोई ना कोई मधुबन वालों को भी ऑनलाइन बुलाते हैं। जी 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 फिर आपसे मिलेंगे फिर से एक बार। जी। तो जरूर। फिर दीदी। चंद्रशेखर भाई की तरफ से भी आप सबको बहुत याद है। वो हाँ भी जी, हाँ अभी थोड़ा चंद्रिका बिजी जी। है, वो राखी है ना आज हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा अच्छा अच्छा, बिजी है। ओके ओके ओके। नहीं, उनको तो हम रोज से थैंक्स देते ही है, उनको जी जरूर थैंक्स है, उन्होंने आपको सेलेक्ट किया आज। हम फिर भी उनको फोन करके बोलेंगे थैंक्स। जी तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। एक मिनट, अगर राजू दीदी है तो लाइन पे आवे। राजू दी, शांति। ఆ దీది రాజు రాజు దీది ఉన్నారు దీది ఆడియో లేదు వచ్చారు వచ్చారు, ఓకే ఒక నిమిషం మాట్లాడండి. రాజు దీది మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి దీది, వినిపించలేదు. आ गए. ओम शांति राजू दीदी। दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी. राजू दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा. अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करो. हम तो अनम्यूट किया दीदी, दीदी के पास ऑप्शन है, दीदी हम तो दीदी अनम्यूट के किया. साथ राजू दीदी, आप अपने उसको स्पीकर को टच करो, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा शायद. नहीं आजकल तो वैसे मूवी की भाषा भी अपन समझ में आ जाती है। वरना उनको सुनाई दे रहा है. जी 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 नहीं तो अपर्णा बहन की उसमें बात करेंगे तो राजू दीदी, दीदी, दीदी लेकिन आप अपर्णा उसमें से वो आपके पास, अपर्णा बहन उन्होंने को अपने उसमें पास कंट्रोल रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते. ओम शांति। हाँ, हो गया, ओम चलो. शांति, ओम शांति। वाइब्रेशन. हमारी तरफ से राखी बांध लेना, हाँ जी जरूर। परिवार को टोली खिला दो वहां से। जी 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 जरूर। सॉलिड डिपार्टमेंट है ना. आपको भी हम राखी बांध, नहीं राजू दीदी, हम भी अपने जीतू भाई को राखी प्यार की बांध रहे हैं यहाँ से. वही वही मैं बोल रही ना, हमारी राखी बांध लेना, प्यार बड़ी, रूहानियत बड़ी, जी जी और जी वहां से टोली खिला देना, हमारे सभी भाई बहनों को मुख मीठा जी जी। करा दो। मधुबन से वही मधुबन की राखी की टोली सबके मुख में
अभी तो हमको वर्चुअली बहुत खिला रहे हैं, फिर जब सम्मुख मिलेंगे तो स्थूल में खिला देंगे। थैंक जी, यू। जी। अभी तो यही टोली बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी आज तो बहुत अच्छा टोली खाया हम सब ने आपसे। थैंक जी यू। जी। चलो, आपको भी थैंक यू। आप दोनों बहनों का, सभी बहनों का हमेशा ही विशेष स्नेह रहा है, इसलिए बहुत थैंक्स है। इसलिए हम अधिकार से आपके साथ बात भी कर लेते हैं। जी आप भी मास्टर स्नेह सागर हैं देव भाई। जी नहीं, जीतू भाई, जीतू भाई देवात्मा है ना। देवात्मा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आवजो। આવજો આવજો सिंगापुर में आवजो। આવજો આવજો। थैंक यू। ओके। फिर मिलेंगे। ओके ओके।